आज हम बनाएंगे 1 कप पोहा और 1 आलू से सबसे टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार नया नाश्ता, वो भी बिना दही बिना सोडा का झटपट तरीके से। इतना आसान तरीका बताया है कि हेल्दी तरीके से आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मोटे वाले पोहे। तो सबसे पहले पोहे को हम छन्नी पे रखते हैं। आप किसी कटोरी से भी माप कर सकते हैं। और अब हम इस तरीके से पोहे को छान लेंगे ताकि पोहे में जो डस्ट है वो निकल जाए और पोहे साफ हो जाए। आप चाहे तो पोहे को सूती कपड़े से भी पो सकते हैं। और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं पोहा और बिना पानी डाले पीसते हुए पाउडर बना लेते हैं। तो लीजिए, पोहा का पाउडर तैयार है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं और अब हम कच्चे आलू को बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। हमें आलू के बारीक बारीक लच्छे चाहिए। और अब आलू के लच्छे को तुरंत पानी में डाल दीजिए। आलू के लच्छे को धोने के बाद इसी तरीके से पानी में रखें। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1/4 कप बेसन। जितना बेसन ले उतना ही बराबर मात्रा में सूजी ले। 1/4 कप, टेबल स्पून के नाप से 4 चम्मच। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। और अब डाल दीजिए पोहा का पाउडर। तो जब साबुत पोहे थे तो पूरा 1 कप था, लेकिन पीसने के बाद हम एक बार नाप लेंगे कि कितना हुआ है। तो देखिए, 1 कप पोहा पीसने के बाद पाउडर होकर के आधा कप हो चुका है। तो इसी के नाप से हमें पानी लेना। तो आधा कप पोहा का पाउडर वापस से मिला लें। और अब हम इसी टाइम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच हल्दी पाउडर। हल्दी ज्यादा ना डालें, थोड़ा सा हल्दी हम कलर के लिए डाल रहे हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। तो सूखी लाल मिर्च को मैंने सीजर से बारीक बारीक काट लिया है। तो आप चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम वापस से मसालों को एक बार मिला लेंगे। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। तो पहले थोड़ा डालें और मिला लें। एक ही बार ज्यादा पानी डाल देने से गाठी गुठली आ जाएगी। तो लीजिए, बड़ी ही आसानी से मिक्स हमारा मिल चुका है और गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया है। फिर से पानी डालें। तो अभी तक मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, आधा कप और डाल दीजिए और पतला सा घोल तैयार करें। तो देखिए, मिला लिया है और वापस से गाढ़ा सा पेस्ट हो चुका है। और अब हम वापस से पानी डालते हैं। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ध्यान देने वाली बात, हम जितना सामग्री लेंगे उसका दुगना हमें पानी लेना है। जैसे पोहा को पीस के आधा कप पाउडर हुआ तो उसका दुगना 1 कप पानी डाला मैंने। बेसन और 1/4 कप सूजी, टोटल आधा कप, उसका दुगना 1 कप पानी। तो इसी तरीके से आप भी माप करके पानी डालें। ml में देखें तो 500 ml मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और अब आखिर में डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो आप धनिया पत्ती के बदले कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर को हमें बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है। तो चलिए फटाफट हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। मिलाने के बाद 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। तो जैसे हल्का सा सौते हो, हम डाल देते हैं आलू के लच्छे। तो इस तरीके से हाथों में लीजिए और दागते हुए पूरा पानी निकालते हुए डालें। आलू को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए भून लिया है। और अब हम तुरंत डाल देते हैं पोहा सूजी बेसन का बैटर। तो आलू को हमने बारीक काटा है, इसलिए पकने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और लगातार चलाते हुए मिक्स को पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं मिक्स हमारा कितना स्मूथ है। सारे मसाले हमने पहले ही डाल दिया है, इसलिए इस टाइम आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और सूजी बेसन आलू पोहा बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो आज हम इस नाश्ते में बिल्कुल भी सोडा या फिर दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो लीजिए, नाश्ते का मिक्स बहुत ही अच्छे से पक चुका है। टोटल आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। और अब फ्लेम बंद कर दीजिए और आखिर में डाल दीजिए चटपटा स्वाद के लिए आधा छोटी चम्मच नींबू का रस और मिला लें।
तो नींबू का रस आखिर में ही डालें। तो देखिए जैसे ही चूल्हे से उतारा है आप देख सकते हैं कि मिक्स उतारने के बाद खुद ब खुद थोड़े ड्राई होने लगे हैं। और अब हम कोई प्लेट या थाली लेंगे, थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं और गर्मा गर्म तुरंत हम मिक्स को प्लेट में रखते हैं और इस तरीके से दाबते हुए अच्छे से फैला लेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही तेजी से नाश्ते का मिक्स सेट होने लगता है, यानी कि ड्राई होने लगता है। इसलिए जब गर्म होना फटाफट आप ये काम करें। तो आप नाश्ते को गोल आकार कर सकते हैं। तो आज मैं इस तरीके से स्क्वायर आकार में सेट करूंगी। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से चिकना कर लिया है और अब हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, या फिर आप रूम टेम्परेचर पे भी 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे छोड़ सकते हैं। 5 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से नाश्ते का मिक्स सेट हो गया है। देखिए मैं आपको स्पैचुला से दिखाती हूँ। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो आप अपने इच्छा अनुसार कैसे भी आकार दे सकते हैं, स्क्वायर काट सकते हैं या फिर रेक्टेंगल काट सकते हैं। तो आज मैं थोड़े पतले पतले पीसेस में काटूंगी। तो इस तरीके से काट लें। तो मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल भी मिक्स हमारा गीला नहीं है और ना ही चाकू पे चिपक रहा है। लंबाई में काटने के बाद हम दूसरी तरफ से 2 भागों में बांट लेंगे। तो आज मैं थोड़े बड़े पीसेस में काट रही हूँ। नज़दीक से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं पोहा का हमारा नमकीन केक तैयार है। तो हमने कोई हरी सब्जी या प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए आप इस नाश्ते को 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो ऐसे में सुबह के भागम भाग में ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। आप एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। और सबसे अच्छी बात कि आप इस नाश्ते को 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप बिना तेल का खाना पसंद करते हैं तो 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप टेस्टी के साथ क्रिस्पी शाम का स्नैक बनाना चाहते हैं तो आप कम तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो आज हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो पैन में मैंने डाला है थोड़ा ऑयल, तेल गर्म हो चुके हैं और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट तक हमने बहुत ही अच्छे से नाश्ते के बैटर को पका लिया है, इसलिए कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। इसलिए फ्लेम को मीडियम या फिर हाई टू मीडियम रखें और इसी तरीके से फ्राई होने दें। 2 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुका है और अब हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। सबसे अच्छी बात, ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी 1 से 1.5 मिनट के लिए क्रिस्प कर लेते हैं। टोटल आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो दूसरी तरफ से भी बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। मैं आपको पलटी करके दिखाती हूँ, देखिए। तो बस हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। है ना बहुत ही आसान। प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक ही बार सारे नाश्ते को तल लिया है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आधे नाश्ते को स्टोर भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। कितना मज़ेदार दिख रहा है। तो चलिए बिना देर किए हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है पोहा आलू का सबसे टेस्टी कुरकुरा मज़ेदार नाश्ता। आपने देखा बनाना कितना आसान है। और जैसा मैंने कहा कि आप और भी छोटे पीसेस में काट सकते हैं और स्टीम करके ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो पोहा का एकदम नया नाश्ता है। तो मैंने इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी हरी चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो सुबह शाम का बहुत ही टेस्टी हल्का फुल्का नाश्ता है। तो नाश्ते का स्वाद और बढ़ जाए इसलिए सर्व करने से पहले इस तरीके से ऊपर से चाट मसाला ज़रूर स्प्रिंकल करें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बने हुए 30 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए कितनी क्रिस्प है। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। सबसे अच्छी बात, हमने सोडा दही कुछ भी नहीं डाला। तो आप ब्रेकफास्ट में भी हेल्दी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। देखिए हाथ रत्ते के साथ टूट गए हैं और फ्लेवर से भरे हुए हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आप चाहे तो एफबी पे श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे भी फॉलो कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।